नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश में इस वक्त कई जगह पर आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़कों पर हैं। यूपी से चला हुआ यह बवाल अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है और महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं किस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर भीड़ इकट्ठा होती है। सड़कों पर आई लव मोहम्मद का एक तरीके से पूरा पेंटिंग की जाती है और आई लव मोहम्मद को लेकर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जब वो बवाल करने लगी तो महाराष्ट्र पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज की। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूपी से चलकर आई लव मोहम्मद का ये बवाल अब महाराष्ट्र पहुंच चुका है, क्योंकि यूपी में आपने देखा किस तरीके से बरेली में पूरा दंगा हुआ था। तौकीर रजा ने किस तरीके से पूरे प्लानिंग के तहत आई लव मोहम्मद के को लेकर प्रदर्शन करवाया। हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उसके बाद अब किस तरीके से योगी सरकार एक्शन ले रही है, किस तरीके से यूपी में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये हर कोई देख रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ी चेतावनी देवेंद्र फडणवीस ने इन उपद्रवियों को दे दी है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर इन उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरीके के पोस्टर लगाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। जो इस तरीके का हंगामा करेंगे, इस तरीके से सड़कों पर आएंगे और आई लव मोहम्मद को लेकर इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा इसे भी सुनेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की ये जो तस्वीर है वो तस्वीर बड़े सवाल कर रही है इस तरीके के लोगों पर। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आई लव मोहम्मद की आड़ में ये मुसलमान आखिर सड़कों पर क्यों आते हैं, आखिर इनकी मांग क्या है, आखिर इनको परेशानी क्या है। आई लव मोहम्मद के नाम पर नौजवान लड़कों को बरगलाने का काम क्यों किया जा रहा है। क्या इन नौजवान लड़कों को अपने भविष्य की चिंता नहीं है? क्या इन नौजवान लड़कों को अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर केस दर्ज होंगे, इनको जेल में बंद किया जाएगा, इनके ऊपर लाठीचार्ज होगी। तो क्या इन नौजवान बच्चों के परिवार वालों को यह पता नहीं है कि आखिर ये कहां जा रहे हैं? सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की एक बार बाइट देख लेते हैं, उसके बाद में इस पर दोबारा से चर्चा करेंगे। देखिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। देखिए, मैं अभी प्रवास में था इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो देखिए, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस भी वही बात बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि पोलराइज नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई काम करेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर धर्म को लेकर इस तरीके का बवाल सड़कों पर मचाया जाएगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इस पर सरकार पैनी नजर रखे हुए है। क्योंकि यूपी में इस तरीके से, क्योंकि यूपी में चुनाव का माहौल है। आप देख रहे हैं यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से बवाल हो रहा है, ये तस्वीरें पूरी हर किसी ने देखी, किस तरीके से बरेली को टारगेट बनाया गया, किस तरीके से तौकीर रजा जैसे लोग पहले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों से बात करते हैं, फिर 1600 लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है, लेकिन अब किस तरीके का एक्शन उनके ऊपर हुआ ये हर किसी ने देखा। बिहार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बिहार में किस तरीके से दुकानों पर तोड़फोड़ हो रही है। बाकायदा हिंदू लोगों के नाम पूछे जाते हैं और हिंदू लोगों के नाम पूछकर उनकी दुकानों को तोड़ दिया जाता है। ये तस्वीरें बिहार से भी सामने आई हैं और हर कोई जानता है कि बिहार में भी चुनाव होने हैं, यूपी में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र से में भी जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आई है, ये बड़े सवाल खड़े करती है इस तरीके के उपद्रवियों के ऊपर। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर हर बार आखिर
मुस्लिम लोगों को क्या परेशानी होती है, ये समझ में बात नहीं आती है। आखिर सड़कों पर ये नौजवान क्यों आते हैं? क्या इन नौजवान लोगों को अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है? क्या इन नौजवान लोगों को इस तरीके से सड़क पर लाने वाले जो लोग हैं, क्या इनको ये नहीं समझ में आता कि आखिर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको बरगलाया जा रहा है? अब नुकसान किसका होगा? आखिरकार नुकसान इन नौजवान बच्चों का होगा जिनके हाथ में पेन पेंसिल होने चाहिए थे, किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथ में तख्ती दे दी जाती है और उनको सड़क पर भेज दिया जाता है कि जाइए आप प्रदर्शन करिए, और इसके पीछे के जो एक तरीके से पूरे सरगना होते हैं वो अपने पीछे रहते हैं और इन नौजवान बच्चों को आगे कर देते हैं। तो जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से देश भर में अलग अलग राज्यों में इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। अबू आजमी का बयान आया था, महाराष्ट्र के नेता हैं, अबू आजमी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, मुस्लिम धर्म के लोगों पर क्यों कार्रवाई होती है? हर किसी को अधिकार है कुछ भी कहने का, कुछ भी बोलने का, ठीक है, हर किसी को अधिकार है कुछ भी कहने का, कुछ भी बोलने का, यह बात हर कोई जानता है, लेकिन अधिकार के तहत भी आपको हर चीज का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सड़क पर जाम इस तरीके से नहीं लगा सकते, आप सड़क पर इस तरीके से हंगामा नहीं कर सकते, आपको बोलने का अधिकार, आप शांति के तहत प्रदर्शन कर सकते हैं, आप इस तरीके से नारेबाजी करके आप इस तरीके से दंगा नहीं भड़का सकते, आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, आप इस तरीके से सड़क पर आकर इकट्ठा होकर इस तरीके से बवाल नहीं मचा सकते। ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, आपके नबी की बात है, आप बोलिए, लेकिन आपको कानून के दायरे में रहकर हर काम करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर इस तरीके के उपद्रवियों के ऊपर या फिर इस तरीके के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये अब बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की वीडियो सामने आ रही हैं, जाहिर तौर पर यह बहुत बड़े एक्शन की जरूरत है। तो आपका इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में सामने आ रहा है, अलग अलग राज्यों से इस तरीके की वीडियो सामने आ रही हैं, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की वीडियो आना जाहिर तौर पर यह माहौल को खराब करने वाली एक बात के तौर पर इसको देखा जा रहा है। एक बार चलते चलते देवेंद्र फडणवीस का बयान आप लोगों को दोबारा से सुनवाएंगे और देखिएगा कि देवेंद्र फडणवीस ने आखिर क्या कहा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़कों पर आ रहे हैं और उपद्रव मचा रहे हैं, देखिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। देखिए, मैं अभी प्रवास में था इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य